ये देखिए एकदम दिख रहे हैं ना, फ्रेश बैगन और टमाटर को मिलाकर आज बना के आपके सामने दिखाऊंगी एक यम्मी सा रेसिपी। बिल्कुल यम्मी रहेगा, वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा ज़रूर देखना। टमाटर को हम इस तरह से 2 पार्ट में कट कर लेंगे और जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ ना, ऐसे ही आपको कट कर लेनी है। ये जो रेसिपी है बैगन और टमाटर को लेके मैं एक चोखा बनाने जा रही हूँ। जी हाँ, चोखा बनाना तो सबको आता ही होगा, लेकिन ये तरीका थोड़ा अलग है। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। इस तरह से टमाटर को हम कट करके अच्छे से रख लेंगे और इस तरह से मैंने 3 टमाटर लिए हैं और सबको कट करके एक साइड में रख लूँगी। अब बैगन को कट कर लेते हैं। बैगन दिख रहे हैं एकदम फ्रेश, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे ही 4 पीसेस में कट कर लेंगे। ये मैंने मीडियम साइज़ के बैगन ले रखे थे, एकदम फ्रेश बैगन को मैंने कट कर लिया। यहाँ पे मैं पैन को करूँगी गरम और यहाँ पे ऑयल डाल के यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 4 कली लहसुन के डाल दे रही हूँ और सारे टमाटर को इस तरह से मैं देखिए जिस तरह से वीडियो में दिखा रही हूँ ना, आप ऐसे ही रख देनी है और बैगन के पीसेस भी उसी के साथ रख देनी है और इसको पकाएंगे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। ये पक जाएंगे। बीच बीच के में हमको उसको पलट लेनी है और टमाटर के छिलके भी निकाल लेनी है, लेकिन इसको पकने देते हैं थोड़ी सी नमक डालकर। जी हाँ, और ये चोखा जो है ना, आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी लगने वाली है। देखिए यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और मैं यहाँ पे पलट रही हूँ सारे चीज़ों को। लगभग यहाँ पर 50% तो पक चुके हैं चीज़ें, लेकिन मैं पलट कर और थोड़ी देर इसको पकने दूँगी। आपको पता ही चल जाएगी कि कब सारे चीज़ें अच्छे से पक गए हैं। फिर इसको कवर करके हम पकने देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी नमक और हल्दी डाल देनी है आपको, जितने क्वांटिटी में आप सारी चीज़ें ले रखी हैं उस हिसाब से हम इसको पकने देंगे। और ये जब अच्छे से पक जाएंगे ना, अभी हम टमाटर के छिलके भी निकाल लेंगे। अभी निकाल सकते हो, नहीं तो बाहर करके भी निकाल सकते हो जब ये ठंडा हो जाए। मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने ऐसे ही निकाल दी। अब एक बाउल में सारे चीज़ों को हम रख लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको करेंगे मिक्स, टमाटर के छिलका सब निकालना ना भूलना। फिर मैं यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। अब देखते हैं मैंने यहाँ पे क्या डाला है। पहले मैं प्याज एक कट करके रखी थी, उसको डाल दी। फिर यहाँ पे मिर्च डालकर सरसों के तेल डाल रही हूँ। सरसों के तेल अगर आप इसमें डाल देंगे, इसके साथ स्मेल के साथ साथ फ्लेवर भी अच्छी आएगी।